अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, सो क्लास 11 मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट की थी और इसके पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से 14 तक सॉल्व करेंगे। कम्बिनेशन का लास्ट टाइम आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और परमुटेशन और कम्बिनेशन में बुनियादी फ़र्क क्या है ये भी हम बात कर चुके हैं। सो डायरेक्टली मेरे ख्याल में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। आर कंसेक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट करें तो वो आर फैक्टोरियल पे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें एक लिस्ट चाहिए आर कंसेक्टिव इंटीजर्स की। तो हम एज्यूम करते हैं आर कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू और लास्ट वाला मैंने लिया है एन प्लस आर माइनस वन। आर माइनस वन इसलिए क्योंकि मैंने एन से शुरू किया है। हाँ, आप एन प्लस वन से भी स्टार्ट कर सकते थे। अगर आप एन प्लस वन से स्टार्ट करेंगे तो हमें एन प्लस आर पे एंड करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये है आर कंसेक्टिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट कर लेंगे इनको। और उसके बाद मैंने ये किया कि इसकी तरतीब चेंज कर दी है, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल्स फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल्स में काम करते हैं, तो आपको पता है हर अगला नंबर पिछले से छोटा होना चाहिए। जैसा कि सिंपली 4 फैक्टोरियल हम 1 2 3 4 नहीं ना लिखते, लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है 4 फिर 3 फिर 2 फिर सबसे छोटा इंटीजर 1। तो इसलिए मैंने जो ये सबसे बड़ा इंटीजर था सबसे पहले ले लिया, उसके बाद n प्लस आर माइनस टू ले लिया, उससे छोटा हो गया ना एक, उससे मज़ीद छोटा हो गया, और n सबसे छोटा इंटीजर है। ठीक है, अभी इसको ज़रा फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी फिर करूँगा n माइनस वन फैक्टोरियल से। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल आ गया। अभी ऊपर अगर आप नोटिस करें तो ये सारा फैक्टोरियल बन जाएगा सबसे बड़े नंबर का, क्योंकि ये सारे कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो ये फैक्टोरियल नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं n प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, और इसी तरीके से नेक्स्ट फिर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड आर फैक्टोरियल से। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बेसिकली ना, अगर दोबारा मैं आपको अगर स्टार्ट में लेकर जाऊँ, वो कह रहे हैं डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। कोई भी नंबर डिविजिबल तब होता है जब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 55, लेट्स से, हमें पता है ये 5 पे डिविजिबल है। ठीक है ना, 5 पे तकसीम करूंगा तो अब आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। हमें दरअसल यही पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, हमें आर फैक्टोरियल के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और उसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। सो अभी डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं आर फैक्टोरियल से। सो एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसके साथ आ जाएगा आर फैक्टोरियल, और इसी तरीके से नीचे भी आपके पास आ जाएगा आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस वन चूंकि ऑलरेडी था, एन माइनस वन फैक्टोरियल साथ में आर फैक्टोरियल आ जाएगा। राइट, अभी क्या इस एन माइनस वन को, इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ये वाला आर फैक्टोरियल है, इसको ज़रा बाहर निकाल लें, साइड पे लिख दें। बाकी एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मैं शुरू में लिख रहा हूँ। क्या n माइनस वन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n प्लस आर माइनस वन माइनस आर? क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है ना? r मैंने जमा किया और उसमें r सब्ट्रैक्ट कर दिया। दरअसल ना मैं ये फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, एन सी आर, हमें पता है ये बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और उसके साथ में इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आता है n माइनस आर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देख सकते हैं आप n प्लस आर माइनस वन, और उसमें से ये माइनस क्या किया है, r माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, अब r फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, और ये सारी चीज़ बराबर होगी n प्लस आर माइनस वन सी आर। और आपको पता है कम्बिनेशन जब हम फाइंड करते हैं इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है, बल्कि ना सिर्फ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आता है। सिंस, आप लिख लीजिए साथ में n प्लस आर माइनस वन सी आर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि ये r फैक्टोरियल पे डिविजिबल है, क्योंकि r फैक्टोरियल साथ आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अब ये।
इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हेंस वही लाइन आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, आर consecutive integers is divisible by r factorial, is divisible, ये लाजमी साथ में लाइन लिखनी है आपने, divisible by r factorial। so that's it, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो वो पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स टू सिलेक्ट अ कोर्स प्रोग्राम। कोई कोर्स करना है, टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, हमने उनमें से 5 चूज करने हैं, कितने तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक वर्ड देख सकते हैं सिलेक्टेड का जब भी वर्ड देखें तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर हमारे पास 8 है, n को 8 कह लें, r इज 5, NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सो 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, साथ में 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। चाहे तो वैसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, बट चलें इसको देख लेते हैं। 8 को आप ओपन करेंगे 5 तक, ताकि ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकें। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, 8 7 56। तो देयर आर 56 वेज जिसमें हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, इस मरतबा अरेंजमेंट्स ऑफ वोवल लेटर्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपके पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनमें जो वोवल लेटर्स हैं स्पेशली, उनकी कितने तरीकों से अरेंजमेंट की जा सकती है। अब आपको पता है वोवल लेटर्स जो है वो 5 होते हैं, AEIOU, और उन पांचों को ही आपने अरेंज करना है, इसलिए NBR है और NB5 है और RB5 है। ठीक है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो बनती हैं वो 5P5। अब मैं आपको बता चुका हूं, जब NPR वाले फॉर्मूला में N और R बराबर आ जाए तो वो जस्ट फैक्टोरियल बन जाता है, तो फैक्टोरियल होगा 5 का, एंड दिस इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन हाउ मेनी वेज 3 डिशेज ऑफ देसी फूड्स, 3 डिशेस देसी फूड की और 2 डिशेस चाइनीज फूड की सिलेक्ट हो सकती हैं 6 डिशेस में से। 6 डिश हैं देसी फूड की और 8 हैं चाइनीज की। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। देसी फूड में टोटल 6 हैं, सिलेक्ट 3 करनी है, तो n इक्वल टू 6, r इक्वल टू 3। और यहाँ पर चाइनीज में टोटल n आपके पास 8 है, ये देख सकते हैं 8 डिशेज हैं, और इनमें से सिलेक्ट करनी है 2। तो हमने ज़रा डिफरेंट करने के लिए इसको n प्राइम और r प्राइम का नाम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले यहाँ पर आ जाएं, चूज 3 देसी फ्रॉम 6, चूज करना है या सिलेक्ट करना है, तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे 6C3, सॉल्व करने के बाद ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ 2 चूज करनी है, कितने में से, 8 में से, तो यहाँ पर ये 8C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज 28। ठीक है, अब हमें टोटल चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हुए दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो ये बनेगा 20 ज़रब 28 इज 560, तो ये है नंबर ऑफ वेज टोटल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ताश में जो 52 पत्ते होते हैं ना उसमें से 26 ब्लैक हैं और 26 ही उसमें से रेड हैं, सुर्ख हैं। How many different ways can 8 cards be selected if 3 are black and remaining 5 are red? कितने तरीके हैं हम उसमें से 8 कार्ड्स को सिलेक्ट करें, 3 ब्लैक एंड रिमेनिंग 5 आर रेड। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं टोटल विच इज 52, ब्लैक कार्ड के लिए अलग करते हैं, रेड के लिए अलग कर लेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में वैसे ही उनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26 है, तो मैंने इसको n कह दिया। ठीक है, अब जो हमने चूज करने हैं या आप कह रहे हैं जो सिलेक्ट करने हैं वो 3 है, r कह दें इसको। इसी तरीके से रेड की बात करें तो उसमें हमारे पास टोटल कितने हैं, रेड कितने होते हैं, 26 होते हैं, गिवन है, और उसमें से कितने चूज करने हैं, वो 5 हैं, तो मैंने इसको r प्राइम कह दिया। अभी यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 26C3, 26C3, इसको एवेल्यूएट कर लें आप, ये बनता है 2600, और दूसरी तरफ चूंकि
5 सेलेक्ट करने हैं 26 में से, तो ये बनेगा 26C5 और इसको जब वैल्यूएट करेंगे तो दिस इज 65,780। ठीक हो गया। और अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, विच इज़ बेसिक रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लाई करवाने पे ये नंबर आ रहा है आपके पास। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो इस सवाल में अगर आप रीड करें स्टेटमेंट, तो वो कह रहा है किसी बैग में 8 सुर्ख बॉल्स हैं और 7 सब्ज बॉल्स हैं। ठीक है, 8 रेड एंड 7 ग्रीन। टोटल नंबर फाइंड करें पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड इन अ वे। आपने ना 5 निकालनी है उनमें से, और आगे कुछ पार्ट्स हैं इसके। फिर बता देता हूँ, टोटल 8 सुर्ख हैं और 7 कितनी है, ग्रीन है, सब्ज है। निकालनी 5 है और ये मैथ उसके सॉरी जो सिनेरियोज हैं वो गिवन है। 5 में से 3 रेड हो और 2 ग्रीन हो। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल लिख सकते हैं, 8 है। ग्रीन बॉल टोटल 7 है। सिलेक्टेड जो है वो हमने जो सिलेक्ट करनी है, निकालनी है, वो 5 है। अच्छा जी, 3 टोटल कितनी है, 8। तो 8 में से 3 चूज कर लेंगे। ग्रीन टोटल कितनी है, 7। तो 7 में से 2 चूज कर लेंगे। अभी अगला काम कैलकुलेटर का है। 8C3 को आप चाहें तो ओपन कर लें फॉर्मूला की मदद से। 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल साथ में 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी इस 8 फैक्टोरियल को मैं 5 तक ओपन करूंगा ताकि वो नीचे से कैंसिल हो सके। तो ये आ जाएगा 8 7 6 और 5, ऐसा ही है, 8 7 6 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को वैसे ही लिखा रहने दें फिलहाल। 8 में से 5 3 निकालें सॉरी, तो ये 5 बनता है। 7 को हम ओपन करेंगे 5 तक, बिल्कुल, क्योंकि नीचे से 5 आ रहा है ना। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल साथ में 5 फैक्टोरियल। अभी देख लें जो कॉमन चीज़ें वो कैंसिल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये 5 के साथ हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, वो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 से और 2 मल्टीप्लाई 3 6। यहाँ पर बचेगा 8 7 56 और यहाँ पर बचेगा 21। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 56 मल्टीप्लाई 21 इज 1176। 1176 तरीके हैं कि आप बैग से 5 बॉल्स निकालें, उसमें से 3 रेड हो और 2 ग्रीन हो। ठीक है, ओके, सेकेंड पार्ट पे आ जाए। इसमें भी सेम, इसमें मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली इसको कर देते हैं 8C1 को और क्या कहते हैं 7C4 को। तो कैलकुलेटर की मदद से आप इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। 8C1 तो 8 ही आएगा। 7C4 की अगर हम बात करें तो वो 35 आ रहा है। 8 ज़रब 35, 8 मल्टीप्लाई बाय 35 विच इज़ 280। नहीं बेटा, ये आपके पास आ गया 280। देखे ना, एक सुरख थी तो 8 में से 1 मैंने सेलेक्ट कर ली। 7 ग्रीन है टोटल, उसमें से 4 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें है 4 रेड और 1 ग्रीन। तो 8 टोटल रेड है, उसमें से 4 सेलेक्ट कर लें। ग्रीन टोटल 7 है, उसमें से 1 सेलेक्ट कर लें। सो 8C4 बराबर होगा 70 के, और जो 7C1 है ये 7 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 490। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट पार्ट, इसमें वो कह रहा है सारी की सारी बॉल्स रेड होनी चाहिए। आपको पता है कितनी बॉल निकालनी है, 5 निकालनी है। तो सारी की सारी रेड हो तो मतलब 8 में से 5 सेलेक्ट कर लें, बाकी 0 बचेगा। आप इसको लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका आंसर 1 नहीं आएगा ना, 7C0। तो बहरहाल 8C5 हमें कैलकुलेट करना है। 8C5 which is equal to 56 multiply by 1 which is again 56। ठीक है, so that's it। all right, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। दो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली, एक तो आपने डायगोनल बताने हैं और दूसरे नंबर पे ट्रायंगल्स बतानी है जो कि वर्टिसेस को मिलाने से बने। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले ना, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि 15 वर्टेक्स हैं, I mean 15 साइड्स हैं,
तो मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 4 साइड्स हैं ये टोटल, ऐसे ही है ना, स्क्वायर कह लें या स्क्वायर ही कह लें, बल्कि इसको कितने डायगोनल बन रहे नजर आ रहे हैं? कितने डायगोनल्स बनेंगे इस फिगर में? 2 बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, हो गया। अभी आपको पता है डायगोनल बनता कैसे है? 2 वर्टेक्स को मिलाने से बनता है। इसके कितने वर्टेक्स है? 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4। तो क्या मैं कर सकता हूँ 4 में से 2 सेलेक्ट करें? 2 2 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं मुझे बता दें। 4C2, इसका आंसर आता है 6। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने हमें ना ये भी दे दिया। उसने हमने कहा था ना कि 2 2 के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं हर 2 वर्टेक्स को मिलाए, तो उसने हमें ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। 2 हो गए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। हमें डायगोनल्स चाहिए, तो इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इसमें से माइनस कर दूंगा। कितनी है नंबर ऑफ साइड? नजर आ रहा है 4। बाकी क्या बचा? 2 बचा। तो एक्चुअल में ये आंसर है। इसी सेम फॉर्मूला को, इसी आइडिया को यूज करते हुए इसका फॉर्मूला बनता है NC2, लेकिन उसमें से n माइनस कर देना है हमें। जो इसकी अपनी साइड्स बनती है ना 15, ये जो भी होगा, इस केस में बहरहाल 15 है, वो आपने माइनस कर देनी है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला भूल भी जाता है, कॉन्सेप्ट ज़हन में होना चाहिए, आइडिया होगा, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो n की जगह में 15 लगाया, 15C2 का आंसर आता है 105, माइनस किया 15 तो 90 बचता है। अब ये 15 साइड्स की बजाय आप इधर 1000 साइड्स भी ले लें, इजीली आप उसको कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? ओके, हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ट्राइंगल्स लेनी है, और ये आसान है। ट्राइंगल का आपको पता है किसी भी 3 साइड्स को मिला दो ट्राइंगल बन जाती है। तो उसके लिए फिर हम 15C3 ही करेंगे, इसमें से कुछ जमा माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी 3 साइडों को मिलाओ ट्राइंगल मिल जाएगी आपको। तो लिहाजा मैंने किया 15C3। चाहें तो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें। 15 को ओपन किया 12 तक, ये 12 और 12 आपस में 1 मिनट। 12 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका आंसर बनता है 455, 455। इतनी ट्राइंगल्स होंगी पॉलीगॉन के अंदर जिसकी 15 साइडें हों। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ऑपोजिट काम करना है आपको। इस मरतबा हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मालूम करनी है अगर उसके डायगोनल्स की तादाद गिवन हो 104। ऑपोजिट काम है ना, n मालूम करना है, डायगोनल्स की तादाद जो है ना मैंने लिख दिया ऑलरेडी, गिवन दैट नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 104। ठीक है, और हम जानते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n। नंबर ऑफ डायगोनल्स की जगह ये देखें इसकी वैल्यू लगा दी, उसके बाद NC2 बराबर होगा n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। तो क्या अभी मैं n फैक्टोरियल को ओपन कर सकता हूँ? n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा n माइनस 1 ओवर 2। हाँ, जो लेफ्ट साइड है उसको फिलहाल वैसे ही रहने दें, और राइट साइड पे है तो ये माइनस n भी है साथ में। अगेन इसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया उसमें आप n कॉमन निकाल लें, दोनों में n है ना, तो यहाँ से बचेगा n माइनस 1 ओवर 2, और दूसरी वाले टर्म से बचेगा नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 1। ठीक है, अभी इनका आप एलसीएम ले लें, दोनों को कंबाइन कर लें। सो नीचे से एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इस 2 को आप लेफ्ट पे भेज दें, 104 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 208। अब एक तरीका तो ये है कि n को मल्टीप्लाई करवाएं दोनों के साथ और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ऑब्वियसली सोल्व करने। दूसरा आसान तरीका, थोड़ी सी वर्किंग, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप राइट साइड को नोटिस करें तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास? n मल्टीप्लाई n माइनस 3, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 208। एक नंबर लें उसमें से 3 माइनस करें, मिसाल के तौर पर थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी, 7 ले लें और इसमें से 3 माइनस करें, क्या बनता है? 4। जब मल्टीप्लाई करवाएं 28, नहीं बहुत पीछे, अभी हमें 208 चाहिए। थोड़े से बड़े नंबर ले लें, एक नंबर 10 ले लें और दूसरा आप ले लें 7 लेना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है, इसमें से 3 माइनस करें, अभी भी हम बहुत पीछे हैं, 70। 208 चाहिए, मैं 15 ले लेता हूँ और उसमें के बाद एक मुझे 12 लेना पड़ेगा। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं
मेरे ख्याल से अभी भी ये हम पीछे हैं, ये 180 बनता है। ओ सॉरी, अगेन स्टिल मेरे ख्याल में एक इंक्रीज करेंगे तो काम बन जाएगा। 16 ले लें और दूसरा में 13 लेना पड़ेगा। यस, 16 और 13 का प्रोडक्ट आ रहा है 208। तो अभी ये जो राइट साइड है ना, इसको मैं लिखूंगा 16 ज़रब 16 माइनस 3, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ना। और अभी सॉरी, राइट को नहीं लिखना था हमने, लेफ्ट को लिखना था 208 की जगह पर। राइट साइड पे एज इट इज आ जाएगा n और n माइनस 3। और अभी हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करें, बेशक इन दोनों को मिला लें या इन दोनों को मिला लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। सो लिख लें बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू आ रही है 16। n किसके बराबर है? 16 के। दैट्स इट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इस मरतबा हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करनी है। कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट आपके पास गिवन है इस तरीके से, जिनमें से 6 जो है ना वो एक लाइन के ऊपर है। 6 जो है वो एक लाइन के ऊपर है। तो अभी हमें पता है टोटल आपने अगर फाइंड करने होते, अगर ये कंडीशन ना होती, लेट्स से अगर ये कंडीशन ना होती तो वो आपका आंसर सीधा सीधा था 15C3। टोटल 15 है, 3 को मिलाने से बनती है ना ट्राइंगल। जैसे ये देखें ज़रा, मैंने इसको मिलाया इसके साथ, मैं बल्कि पॉइंट्स दोबारा लेता हूँ, एक मिनट ज़रा। ये देखें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स गिवन है, 15 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से जो 6 पॉइंट्स हैं ना, ये मैं बल्कि बना के दिखा ही देता हूँ आपको। ये देखें, ये एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। 10 हो गए, 11, 12, 13, 14 और 15, ये टोटल 15 पॉइंट्स हैं। अभी आप देखें किसी भी 3 को मिला लेना, वो ट्राइंगल बन रही है, ये देख सकते हैं। फिर इसको मिला लें इसके साथ, ये भी ट्राइंगल बन रही है। बट मसला पता कहाँ पे आता है, जब आप इन 3 पॉइंट्स को लेते हैं, क्योंकि लाइन पे आ रहे हैं ना, एक लाइन पे, तो इनको मिला ही नहीं सकते तीनों को, तो ट्राइंगल नहीं बनेगी। आपका आंसर होगा वही 15C3, बट ये वाले माइनस करने हैं। इनके जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, वो माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि इनसे ट्राइंगल बन ही नहीं रही। सो सारा काम वैसे ही करेंगे, 455 आंसर आ जाएगा 15C3 का। लेकिन उसके बाद हम लिख सकते हैं सिंस 6 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो 455 में से ना 6C3 माइनस कर दें, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल नहीं बना रहे, और इसका आंसर बनता है 20। 455 में से 20 निकाला, 435 आ गया। तो इतनी ट्राइंगल बना सकते हैं 15 पॉइंट से, जब 6 लाइन में हो एक। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इस मरतबा स्टेटमेंट को रीड करें। द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। किसी मेंबर, क्लब के मेंबर जो है ना, 10 लड़के हैं, 8 लड़की हैं। कितने तरीकों से एक कमेटी बना सकते हैं? कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड, जिसमें 6 लड़के हों और 3 लड़कियां हों। 6 लड़के हों, 3 लड़कियां हों। टोटल बॉयज हैं 10, टोटल गर्ल्स हैं 8। बॉयज में से हमने 6 सेलेक्ट करने हैं और गर्ल्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं, या 3 चूज करने हैं, ठीक है। तो बॉयज वाले जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 10C6 ऑब्वियसली, और गर्ल्स वाले 8C3। और टोटल करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसको कर लेते हैं, 10C6 का डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 10C6 बनता है 210, और 8C3 दिस इज इक्वल टू 56। ले बेटा, इनको मल्टीप्लाई करवा ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज 11,760, दैट इज द आंसर, 11,760। सो ये था क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 7.4। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लास्ट के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।